पाकिस्तान के अपराध जगत में एक ऐसा नाम है जिसे वहाँ की गलियाँ आज भी खौफ के साथ याद करती है। अगर पिछले 4 दशकों के इतिहास को देखें तो जो दहशत और जो मुकाम भारत के अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम को हासिल है, पाकिस्तान के कराची शहर में ठीक उसी स्तर की ताकत और आतंक का दूसरा नाम था रहमान डकैत। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस गैंगस्टर का जिक्र आज अचानक क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह है बॉलीवुड में आने वाली एक नई फिल्म धुरंधर। इस फिल्म के सबसे मुख्य किरदारों में से एक किरदार इसी खूंखार डकैत का है। तो कौन था ये शख्स जो 13 साल की उम्र में कत्ल करके कराची के सबसे बड़े डॉन की गद्दी पर बैठा, और कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसे ख़त्म करने का फैसला लिया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रहमान डकैत की असली कहानी, जिसने एक वक्त में पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। हमारी कहानी शुरू होती है 70 और 80 के दशक में, जब मुंबई की तरह कराची भी बड़े बड़े आपराधिक गिरोहों की जंग का मैदान था। रहमान बलोच का बचपन उस शहर में गुजरा जहां उसके पिता, जो खुद अपराध जगत का जाना माना नाम थे, उन्हें एक ज़बरदस्त गैंगस्टर ने मौत के घाट उतार दिया। इस हादसे ने रहमान को पूरी तरह बदल दिया। ज़रा सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में इसने कत्ल कर दिया। एक मामूली झगड़े में इसने अपने पड़ोसी को चाकू से गोंद डाला। लेकिन असली सन्नाटा तब फैला जब इसने अपनी सगी माँ को ही मार डाला। इसे शक था कि इसकी माँ उसके दुश्मन गैंग के किसी आदमी के साथ मिली हुई है। अपने ही खून से हाथ रंगने के बाद रहमान कराची की अंधेरी गलियों में भाग गया। भागने के बाद उसकी मुलाकात कराची के उस वक्त के सबसे बड़े डॉन हाजी लालू से हुई। लालू ने इस कमसिन कातिल में एक चमकती हुई ताकत देखी और उसे अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। लालू के 2 बेटे यासिर रफ और अरशद पप्पू और रहमान, इन तीनों ने मिलकर लैरी इलाके में हाजी लालू के गैंग का दबदबा ऐसा फैलाया कि कराची डर से थर्रा उठा। डकैती से लेकर किडनैपिंग, टॉर्चर, ज़मीनें हड़पने और नशीले पदार्थों की तस्करी, ऐसा कोई काम नहीं था जिससे रहमान डकैत का नाम न जुड़ा हो। रहमान ने अपने वफादार बॉस लालू के पास अपनी मेहनत का लगभग 1 करोड़ रुपए जमा कर लिया था। जब उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी और उसने ये रकम वापस मांगी तो लालू ने टालमोल शुरू कर दी। अपने शागिर्द को सबक सिखाने के लिए हाजी लालू ने अपने ताकत का इस्तेमाल किया और रहमान को जेल भिजवा दिया। लेकिन रहमान डकैत जेल की सलाखों के पीछे ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। भागते ही उसने लालू और पप्पू के पूरे खानदान को ख़त्म करने की कसम खा ली। यही से वह कराची के इतिहास का सबसे लंबा और खूनी गैंग वॉर शुरू हुआ। बदले की आग में जलते रहमान ने पहला शिकार चुना अरशद पप्पू की पत्नी के मामा को। पप्पू ने भी बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। उसने रहमान के चाचा को अगवा किया और रहमान को फ़ोन करके उसे लाइव टॉर्चर सुनाया और फिर गोली से भून डाला। पप्पू ने रहमान के जिगरी दोस्त फैजू को भी मार डाला। लेकिन फैजू के बेटे उज्जर बलोच को रहमान ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। यही उज्जर बलोच आगे चलकर रहमान का वारिस बना। कुछ ही समय में रहमान की ताकत आसमान छूने लगी। इसकी बड़ी वजह थी पाकिस्तान की बड़ी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का उसे समर्थन मिलना। इसका सबसे बड़ा सबूत 2007 में मिला, जब पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो वतन लौटी तो एयरपोर्ट पर हुए भयानक धमाके के बाद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना या पुलिस ने नहीं, बल्कि खुद रहमान डकैत ने संभाली। वो रहमान ही था जिसने भुट्टो की गाड़ी चलाई और उन्हें महफूज ठिकाने तक पहुंचाया। जिस रहमान पर पुलिस ने लाखों का इनाम रखा था, वो पुलिस की पहुंच से बाहर था, जबकि आम गरीब जनता के लिए उसने एक रॉबिन हुड की छवि बना ली थी। लेकिन जल्द ही हालात बदल गए। रहमान की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो कराची में सियासी टिकटें और सरकारी पद भी तय करने लगा, और उसे समर्थन देने वाली पार्टी को ही उससे खतरा महसूस होने लगा।
रहमान को ठिकाने लगाने का काम सौंपा गया पाकिस्तान के सबसे धाकड़ अफसर एसएसपी चौधरी असलम को, जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता था। असलम ने बलूचिस्तान में रहमान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रहमान ने उनकी टीम पर ही हमला करवा दिया। रहमान की ताकत इतनी थी कि उसे असलम की हर चाल की खबर पहले से थी और इस हमले में चौधरी असलम खुद बुरी तरह घायल हुए। आखिरकार असलम ने रहमान को पकड़ लिया और उसे एक प्राइवेट जेल में रखकर भयानक टॉर्चर किया। लेकिन रहमान ने फिर दाव खेला। उसने असलम के ही कुछ जवानों को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी और एक बार फिर जेल से भाग गया। इस अपमान से तिलमिलाए चौधरी असलम ने कसम खाई कि अगली बार रहमान डकैत को गिरफ्तार नहीं, सीधा एनकाउंटर किया जाएगा। और हुआ भी वही। 9 अगस्त 2009 को यह खूंखार गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। रहमान डकैत की कहानी यही ख़त्म हुई और उसकी पूरी विरासत और गद्दी को उसके शागिर्द उजैर बलोच ने संभाला। रहमान डकैत की ये कहानी भले ही 9 अगस्त 2009 को ख़त्म हो गई जब वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन कराची के अपराध जगत का ये एक वो दौर था जो उसके साथ समाप्त हुआ। इस खाली हुई गद्दी पर तुरंत उसका शागिर्द उजैर बलोच आ बैठा, जिसने आने वाले समय में अपने उस्ताद से भी बड़ा नाम कमाया। दोस्तों, रहमान डकैत की यह दर्दनाक और खूनी दास्तान यही दिखती है। सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, किसी भी गैंगस्टर की ताकत के पीछे सबसे बड़ी वजह सिस्टम की कमज़ोरी होती है या फिर राजनीतिक संरक्षण? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रहमान डकैत और एसएसपी चौधरी असलम की ये खूनी जंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।